नमस्कार दोस्तों, मैं संजू निर्मल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चक्र। आज हमारे हिंदी स्पेशल हिस्ट्री में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ शब्द हमें ऐसा सुकून देता है कि शायद कोई हम दवा भी खाएं तो भी हमें इतना सुकून नहीं देगा। माँ वो जन्नत है जिसका द्वार अपने बच्चों के लिए हमेशा खुशियों से जगमगाता रहता है। आज हम बात करेंगे एक माँ की संघर्ष की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। एक पत्नी होती है, तो उसका जो पति होता है वो पॉलिटिकल होता है। तो एक दिन क्या होता है, किसी कारण उसे जेल हो जाती है। 3 साल की उसे जेल होती है। जेल होने के बाद उसकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी कुछ लड़ती है और लोगों से अकेले रहना, उसको अपना कमाना खाना काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। पर वो प्रेग्नेंट थी तो उसका बच्चा भी होता है एक। फिर दोस्तों, जब 3 साल बीत जाते हैं, वो सोचती है कि अब मेरा पति, उसको जेल से मुक्ति मिलेगी और उसकी जब वो आएगा अपने बच्चे को देखेगा तो वो बहुत खुश होगा। और मेरे जो पति हैं उनके पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं और वो आएंगे, यहाँ बैठेंगे, उनसे मिलने के लिए कई लोग आएंगे। इसी खुशी में वो एक चटाई भी बिछा देती है अपने घर पे कि अब आ रहे होंगे, उनका इंतज़ार करती है। पर दोस्तों, जब वो देखती है कि जब वो मिलने जाती है कि अपने पति से, वो बिल्कुल हड्डियों का कंकाल हो चुका होता है। कहाँ वो यहाँ से जब जेल जाता है तो कितना मोटा हट्टा कट्टा इंसान था, पर वो उस टाइम पे बिल्कुल हड्डियों का कंकाल सूख गया था। चेहरे पे कोई रौनक नहीं, सब कुछ नहीं। वो देखकर उसे बहुत दुख होता है कि ये क्या, वहाँ खाना नहीं मिलता जेल में, ऐसा क्या है। मैंने तो सुना था कि इन लोगों के लिए अलग ही एक काफ़ी सुविधाएं दी जाती है इतना पैसा होने के बाद भी। पर फिर वो अपने पति से सोचती है मैं कैसे बात करूं, उसको बहुत हिचकिचाहट होती है। फिर वो बात करती है कि सुनिए, तुम ऐसे कैसे हो गए, क्या तुम्हें वहाँ खाना नहीं मिलता। वो अपनी दर्द छुपाते हुए अपनी बीवी से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मिलता है, पर तुम्हारे हाथ का खाना नहीं मिल रहा था इसलिए मैं सूख गया हूँ। अब मैं घर आ गया हूँ तो तुम मुझे खिला खिला के पहले जैसा कर दोगी। ये बात सुनकर उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका मन बहुत उदास हो जाता है दोस्तों। फिर वो अपने बच्चे को बोलती है कि ये तुम्हारे पिता हैं और जाइए तुम अपने पिता के पास। बच्चा भी काफ़ी अपने पिता को देखकर उसे पता नहीं अंदर से कैसा लग रहा था कि वो अपने पापा के पास नहीं जा रहा था। फिर उसका पिता उसको गोद में लेता है, बोलता है बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। और उसकी पत्नी ये सब देखकर काफ़ी अंदर से दुखी होती है और सोचती है कि एक टाइम था कि इनके आगे पीछे कितने सारे लोग घूमते थे और इनका कितना नाम था। तो पूछती है कि जो तुम्हारे साथी थे वो उनका क्या हुआ। कह रहे कि इतनी आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, और जब तक मेरे पास पावर था, पैसा था, तो वो लोग मेरे आगे पीछे सब घूमते थे और मेरे पसीने की जगह वो अपना खून बहाने तक के लिए तैयार थे। पर एक मेरे जेल जाने के बाद कोई मुझसे मिलने तक नहीं आया। पर ठीक है, अपना अपना समय आता है सबका। ये सोच के वो कहता है कि तुम ज़्यादा दुखी मत हो, जो होना था वो हो गया, अब मैं घर आ गया हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तुमने क्या बनाया है। तो कहती है आप बैठिए, अब बच्चे को पकड़िए, मैं आपके लिए अभी खाना बना के लाती हूँ। खाना बना के लाती है और जो उसका पति होता है वो खाने को देख के उस पर टूट पड़ता है और जितना उसका पहले खाता था उससे कहीं ज़्यादा खाना वो खाता है। उसकी पत्नी को देख के सोचती है कि ये ऐसा क्या है, ये इतना कैसे खाना इतना खाते भी नहीं थे और इनके साथ ऐसा क्या बीता है। फिर वो उसके आँख में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है और पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो बताइए। हाँ दोस्तों, खाने के बाद फिर उसके पति की अचानक से थोड़ी तबीयत ख़राब होती है और वो कहता है कि अब मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं छुपा सकता हूँ और मुझे कैंसर हो गया है। इसी कारण मैं पता नहीं कैसे कि मैं तो जेल में ही मेरे साथ इतना कुछ भी था कि शायद मेरी मृत्यु वहीं हो जाती। पर सब जो भी है, मैं शायद तुम लोगों की आखिरी मिलना चाहता था आखिरी बार तुम्हारे से और अपने बच्चे से, इसीलिए शायद कोई देवी शक्ति है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई और मैं तुम्हारे पास आ गया। तो उनसे काफ़ी बातें करता है और कहता है कि आप मुझे बोलने दो और पता नहीं कब मेरी आखिरी बात हो, मुझे खुद अपनी सांसों पे कोई भरोसा नहीं रह गया दोस्तों। इसके बाद उसकी बीवी बहुत दुखी होती है ये सोच के। वो कहती है मैं तुम्हारे बिना कैसे क्या करूँगी, मेरे पास छोटा बच्चा भी है। और फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ रह के तुम्हें अभी तक तुमने कैसा जीवन व्यतीत किया, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा। कहती है अब ऐसे मत बोलिए,
तुम मेरे पति हो, तुमने हमेशा मेरे साथ सुख दुख में साथ दिया है।